Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class. I hope you all are good by the grace of Allah. Students, today we are going to start lecture number 4, 9th biology, and our topic is relationship of biology to the other sciences. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो टॉपिक वो रिलेट करता है साइंस का जो रिलेशन है अदर ब्रांचेस के साथ। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में साइंस की कुछ ब्रांचेस को देखा था जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वगैरह को डिस्कस किया था, और आज हम देखेंगे ये किस तरह से इंटर रिलेशनशिप रखती हैं। तो स्टूडेंट्स, जो साइंस की ब्रांचेस हैं इनका आपस में जो इंटर रिलेशनशिप है इससे डिने जो है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है लिविंग थिंग्स के बारे में ये दूसरी ब्रांचेस के साथ जो है वो रिलेट करती है। अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है, और इसके साथ अगर हम देखें कि जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी कर रहे हैं वो उसके मूवमेंट के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो मोशन के जो लॉ वगैरह जो हैं वो फिजिक्स में डिस्कस किए जाते हैं। तो इस तरह से जो बायोलॉजी है इसका फिजिक्स के साथ रिलेशन जो है वो बिल्ड हो जाता है। तो इसको हम नाम देते हैं कि ये रिलेशनशिप है बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस की जो ब्रांच है उसके साथ। यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे कि जो साइंस की ब्रांचेस दूसरी हैं उसका किस तरह से रिलेशन है बायोलॉजी के साथ। तो इस तरह से जो हमारे पास लॉज बनते हैं कि जिसमें हम जो है वो रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं किसी और ब्रांच के साथ, एक से ज़्यादा के साथ, तो उसको हम नाम देते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस का। तो यहाँ पर हम कुछ ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे जो कि इंटर रिलेट करती हैं। बायोफिजिक्स है सबसे पहले हमारे पास। बायोफिजिक्स क्या है? तो बायोलॉजी के बारे में आप जानते हैं कि बायोलॉजी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होती है। तो फिजिक्स के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है कि फिजिक्स क्या है। तो बायोफिजिक्स क्या है? तो बायोफिजिक्स को अगर हम देखें तो ये डील करती है उन स्टडी के साथ, उस फिजिक्स के प्रिंसिपल के साथ जिसको हम बायोलॉजिकल फिनोमिना पे अप्लाई करते हैं। यानी कि हमने बायोफिजिक्स में स्टडी करना है उन प्रिंसिपल्स को, फिजिक्स के उन प्रिंसिपल्स को जो कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अप्लाई करें, और वो जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल हों किसी चीज़ को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए। यहाँ पर एक एग्जांपल उन्होंने दी है कि सिमिलरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लिवर इन फिजिक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी। अगर हम देखें तो प्रिंसिपल जो लिवर के हैं फिजिक्स में, लिवर जो है एक मशीन की तरह काम करता है, तो इसको हमने देखना है ये फिजिक्स में, और लिम्स जो हैं ये एनिमल बॉडी के पार्ट, यानी कि इसको हम देखेंगे बायोलॉजी में। तो इन दोनों के वर्क करने का जो प्रिंसिपल है ये सेम है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बायो का जो है वो फिजिक्स के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन है। हम सिमिलरिटी की बुनियाद पर भी बात करते हैं, वैसे भी जो है वो डिफरेंट फिनोमिना पे फिजिक्स को अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री जो है इसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं केमिस्ट्री के, उनको हमने जो है वो चेकआउट करना होता है किस तरह से हो रही है। यानी कि ये डील करती है उस स्टडी केमिस्ट्री की, उस स्टडी में जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने प्रोसेसेस हो रहे हैं, लाइक मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, और इसके अलावा जो है वो और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको स्टडी करना जो है वो बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि हम फूड लेते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है क्योंकि बायोकेमिस्ट्री की हम बात करेंगे, तो जो फूड ली है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ने ली है, लेकिन उसके अंदर जितनी चेंजेस आई हैं, ब्रेकडाउन हुई है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हुआ है, सेल के अंदर जितनी चेंजेस आई हैं वो सारी केमिस्ट्री की बेस पे हैं। यानी कि मेटाबॉलिज्म के प्रोसेसेस जितने भी होंगे, ब्रेकडाउन होना या बिल्डअप होना, इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस प्लांट्स के अंदर, रेस्पिरेशन, हम कहते तो हैं कि हम रेस्पायर कर रहे हैं, जो ह्यूमन है वो रेस्पायर कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस किस तरह से हो रहा है ये केमिस्ट्री पे बेस करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हम रिमूव करते हैं, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड आती कैसे है? ये केमिस्ट्री के प्रोसेसेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, और जो ब्रीथिंग प्रोसेस है उसके ज़रिए बॉडी से एक्सपेल आउट होती है।
तो इस तरह जो है वो बायोलॉजी में यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम केमिस्ट्री के जितने प्रोसेसेस हो रहे हैं इनका इंटर रिलेशनशिप जो है वो चेकआउट कर सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है लेकिन उसके ऊपर जितने उसके अंदर जितने प्रोसेसेस हो रहे हैं वो केमिस्ट्री की बेस पे हैं। तो इसको हम नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री का, इसकी स्टडी को नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री का। नेक्स्ट हमारे पास है बायोमैथमेटिक्स, इसको बायोमेट्री भी कहा जाता है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस जो हो रहे हैं इनको किसी टूल के ज़रिए किसी टेक्निक के ज़रिए जो है वो स्टडी किया जाता है। यानी कि हमने किसी चीज़ का एनालाइज करना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी चीज़ को एनालाइज करना है, उसका डाटा जो है वो कलेक्ट करना है। तो किस तरह से हमने उसका एक्सपेरिमेंट जो है वो किया है, किस तरह से बायोलॉजिस्ट ने जो है वो रूल्स अप्लाई किए हैं मैथमेटिक्स के उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, इसको हम नाम देंगे उसकी स्टडी को बायोमैथमेटिक्स का। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को काउंट ही करना चाहते हैं तो काउंटिंग में भी जो है वो मैथ जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बायो और मैथ का रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि हम बायोलॉजी में मैथमेटिक्स को भी स्टडी करते हैं, किस तरह से इसका रिलेशनशिप हम देखते हैं कि बायो किस तरह से जो है वो इस पर डिपेंड कर रही है। क्योंकि कोई भी चीज़ है लिविंग ऑर्गेनिज्म है या कोई और चीज़ है उसके अंदर हमने किसी चीज़ को देखना है, उसका एनालाइज करना है, वो डाटा को जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमारे पास आया है उसको कलेक्ट करना है, तो वो हम बायोमैथमेटिक्स के ज़रिए ही करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बायोजियोग्राफी। अगर हम बात करें तो बायोजियोग्राफी क्या है, हमारे पास वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन में जो वर्ल्ड है उसके रह रहे हैं और किस तरह से वो डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और उसकी अक्रेंस वगैरह के बारे में जो है वो स्टडी की जाती है। यानी कि बायोजियोग्राफी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि स्पेसिफिकली जियोग्राफिकल रीजन में रह रहे होते हैं उनको जो है वो स्टडी किया जाता है और किस तरह से ये नॉलेज जो है वो पर्टिकुलर रीजन जो होता है वहाँ पे उसके करैक्टर्स को जो है वो फाइंड आउट करता है। यानी कि हमारे पास एक जियोग्राफिकल रीजन है, कुछ इलाके हमारे पास ऐसे होते हैं कि वो सर्द इलाके हैं, कुछ जो है वो गर्म इलाके हैं। तो किस तरह से वहाँ पर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं इनका बताया जाता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इस इलाके में रहता है, ये इस इलाके में रहता है। फिर जो उसका जियोग्राफिकल रीजन होता है वो उसके करैक्टर्स के बारे में भी बताता है कि ये अगर इस रीजन में रहता है तो उसमें ये करैक्टर्स होंगे, ये जो है वो गर्म जगह पर रह सकता है, ये जो है वो सर्द इलाकों में रह सकता है। तो इस तरह से बायोजियोग्राफी जो है वो आपस में रिलेट करती है और हम क्या कर सकते हैं कि बायोजियोग्राफी के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकते हैं, अक्रेंस को देख सकते हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स जहाँ पर हमने बायोफिज़िक्स की बात की, बायोकेमिस्ट्री की बात की, तो इसमें हम बायो इकोनॉमिक्स की बात ना करें तो ये फिर कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसके बगैर तो ये भी कंप्लीट नहीं होता कि ये ब्रांच जो है वो इससे हम डिने करें। तो लास्ट हमारे पास जो है रिलेशनशिप ऑफ है बायो इकोनॉमिक्स का, कि बायो जो है वो इकोनॉमिक्स पे किस तरह से डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर हम देखें ऑर्गेनिजम्स को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि हम चाहते हैं कि किसी चीज़ का ऑर्गेनिजम्स है हमारे पास वो प्रॉफिट में आ रहे हैं या लॉस में आ रहे हैं, या किसी चीज़ की यील्ड को देखना चाहते हैं, किसी पैदावार को देखना चाहते हैं, तो हम इकोनॉमिक्स के रूल जो हैं वहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब है कि बायो इकोनॉमिक्स में हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके एग्जांपल उन्होंने दी है कि हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू किसी यील्ड की, जो वीट है उसकी यील्ड की है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम बायो इकोनॉमिक्स के रूल्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं। हम देखते हैं कि कितना हमें बेनिफिट हुआ है, कितना जो है वो लॉस हुआ है। तो इस तरह से बायो इकोनॉमिक्स में मुआशी लिहाज से जो है वो हम बायो को स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को, इसके अंदर जितने ऑर्गेनिज्म हैं कितने जो है वो हम बेच रहे हैं, कितने जो है वो हम उसको ख़रीद रहे हैं, और किस तरह से हम उसकी वैल्यू के बारे में जानना चाहें, किसी कंट्री की वैल्यू के बारे में जानना चाहें, तो वो हम बायो इकोनॉमिक्स में जो है इसको स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू दी अदर साइंसेज, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा ये सेपरेट अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछें तो आपने इसका शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी इसको करना है। तो इंशाल्लाह जब स्कूल ओपन होंगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। तो आज के लिए आपने इस टॉपिक को जो है वो अच्छे से रेडी करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।